गढ़ की जहां पर टाउन पुलिस के रिमांड पर चल रहे गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर के बाल बाल बचने की खबर है। दरअसल ऋतिक बॉक्सर एक बाथरूम में नहा रहा था, उसके ठीक बाहर खड़ा हुआ जो सिपाही ऋतिक बॉक्सर की सुरक्षा में तैनात था, उसकी बंदूक से गोली चल गई। गलती से ये गोली चली या ये लापरवाही है गंभीर, इसे लेकर के जांच बिठाई गई है। हालांकि पिछले गुरुवार की घटना है, लेकिन पुलिस घटना को 3 दिन तक दबाती रही और एसपी सुधीर चौधरी की ओर से जब कांस्टेबल राकेश ढाका को लाइन हाजिर किया गया, इसके बाद यह मामला खुला। एसपी के मुताबिक मामले की जांच चल रही है, गोली लापरवाही से चली या फिर जानबूझकर चलाई गई और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। और अब बात करेंगे झुंझुनू की, जहां पर चोर मस्त है और पुलिस पस्त है। नवलगढ़ के जिला अस्पताल के बाहर बाइक चोरी का मामला सामने आया। डूंडलोद निवासी अरपाल सैनी अस्पताल में गया था और अस्पताल से जब बाहर लौटा तो जहां पर उसने बाइक खड़ी की थी वो बाइक नहीं मिली। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो एक व्यक्ति इस बाइक को ले जाता हुआ दिखाई दिया है। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। तो वहीं जयपुर के मानसरोवर थाना पुलिस ने सरेआम युवतियों से छेड़छाड़ करने के मामले को लेकर के जूनियर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर कल्पेश चौधरी की गिरफ्तारी कर ली है। यह आरोपी शोध छात्र संघ का अध्यक्ष भी रह चुका है। कल्पेश चौधरी वो खुद को छात्र नेता बताकर के धमकी देता था। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक अन्य आरोपी प्रवीण की तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि गिरफ्तार आरोपी कल्पेश चौधरी ने अपने साथियों के साथ 26 जून की रात को रजत पथ पर अपने भाई के साथ घर जा रही युवतियों के साथ गाड़ी रोककर छेड़छाड़ की थी, उन्हें मारपीट कर धमकाया। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जिसके बाद 2 आरोपी बिशन लाल चौधरी, टीकमचंद धाम्बू को गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस ने सीकर से आरोपी कल्पेश चौधरी को दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी आधी रात को अपने वाहनों में सवार होकर सड़कों पर घूमते हैं। वाहनों में सवार महिलाओं के आगे वाहन लगा देते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। खुद को छात्र नेता बता करके गाली गलौज करते हैं। और अब बात करेंगे चूरू की, जहां पर सुजानगढ़ का राजकीय फतेहपुरिया अस्पताल इन दिनों मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गया है। इस अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा कर्मचारियों ने अस्पताल की ही एक महिला गार्ड केसर देवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर दिलीप सोनी को ज्ञापन सौंप करके गार्ड पर मरीजों के परिजनों और चिकित्सा कर्मियों पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही 5 दिनों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। चिकित्सा कर्मियों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे धरना देंगे। सुबह की 24 तारीख को शनिवार की घटना है और हम ड्यूटी कर रहे थे तो केसर देवी ने मुझे बिना मतलब ही आंख दिखाई, फोटो तोड़ा के मैं बात करी और मुझे कहा है कि तुझे देख लूँगी। इससे अब मैं बहुत ही सुरक्षा की फील कर रही हूँ। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी के लिए हमने आज पीएमओ सर को ज्ञापन दिया है। या तो हमारी सुरक्षा गार्ड की है उसकी ड्यूटी से नियमित लगाई जाए ताकि हमारी सुरक्षा के लिए, ना कि हमसे लड़ाई या झगड़ा करने के लिए। तो मेरी यही है कि उसके साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई जल्द से जल्द हो। मेरे कोई स्टाफ से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। मैं बगड़िया हॉस्पिटल में 3 साल ड्यूटी कर सकी हूँ। मैं बहन भाइयों से रिश्ते रखती हूँ। गाइनिंग में 3 महीना से चल रही है, तो गाइनिंग की स्टाफ सब बधाई लेती है। जो बधाई का मैं विरोध करती हूँ तो वो हटाना चाहते हैं मेरे को। और अब बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। सब्जियों के भाव 7वें आसमान पर पहुंच गए। थाली से हरी सब्जियां मानो गायब ही हो गई हैं। सब्जियों की कीमतें आम लोगों को डरा रही हैं। हालात यह है कि टमाटर बाजार में 150 रुपए प्रति किलो के पार हो गया है। अदरक की कीमतों ने बाजार में तिहरे शतक को पार कर दिया है। बाहरी राज्यों से सब्जियों और फलों की आवक में कमी की वजह से यह संकट लगातार बढ़ रहा है। पहले आम जरूरत की चीजें महंगी है, उससे पहले खाने पीने की चीजें और दालें भी महंगी है, तो अब सब्जियों ने भी आम आदमी की कमर तोड़ करके रख दी है। बिपरजॉय तूफान के बाद राजस्थान में सब्जियों की कीमत अब आसमान छूने लगी हैं। टमाटर 150 रुपए किलो के पार पहुंच गया है। वहीं गोभी सहित अन्य सब्जियां भी अब लोगों की जेब से बाहर होती जा रही हैं। सब्जी मंडियों में खरीदारों का अब संकट आने लगा है। वहीं
जो सब्जियों की कीमत है, जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया है उसके बाद सब्जियों की कीमत लगातार जो है आसमान की तरफ बढ़ती जा रही है। हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आप बताइए, अभी जो वर्तमान में सब्जियां हैं, टमाटर, मिर्ची, गोभी, क्या भाव सब सब्जियों के अभी हैं, किस तरीके से कीमत बढ़ी? सब तिगने भाव हो गए हैं। टमाटर भी महंगा हो गया है। क्या भाव है? टमाटर 150 रुपये बेच रहे हैं हम। मंडी में 120-125 रुपये किलो आ रहा है। टैक्स लग जाता है, थोड़ा खराब भी निकल जाता है। सब महंगे हो गए। गोभी भी बाहर से आ रही है तो इसलिए वजह महंगी है। तो उनकी बड़ी होगी। हम बात करेंगे उपभोक्ताओं से। आप बताएंगे, आप सब्जी ले रही हैं, कितनी महंगी सब्जी है? बहुत ज़्यादा महंगी है। इतनी महंगी है कि अब तो सोचना पड़ेगा, जो आधा किलो लेते थे पाव भी संतोष करना पड़ेगा। बहुत महंगा है सर। बजट में तो सही बात है सर, बजट तो बिल्कुल डगमगा गया है ये। जो हम पहले अगर 500 रुपए की सब्जी लेने आते थे, उसमें अगर हम 5 किलो लेके जाते तो अभी वो 2 किलो भी नहीं आ रही है सर। पहले 20 रुपए पाव थी, अब है 100 रुपए किलो। बहुत महंगी हो गई है सब्जी, है बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। बाजार चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। एप्पल का रेट चल रहा है अभी। एप्पल का सीजन नहीं, ऑफ सीजन है एप्पल का। बाहर की इम्पोर्टेड एप्पल आ रही है बढ़िया में, वो 240 से 250 चल रहा है। अंगूर तो अभी इम्पोर्टेड अंगूर आ रहा है, लोकल अंगूर तो अभी आ नहीं रहा है, इम्पोर्टेड अंगूर है, उसका रेट 400 रुपये किलो चल रहा है। तो अभी दूसरे पर चेरी वाला आ रहा है, चेरी 400 रुपये पैकेट चल रहा है। चेरी थम गई है क्योंकि कई जगह रास्ते खराब हैं, या जो बिपरजॉय तूफान के कारण जो पानी बरसा है उससे अधिकांश सब्जियां वो खराब हुई हैं और उनका संकट अब गहराने लगा है। यही कारण है कि अब आने वाले लगभग 1 महीने तक सब्जियों का संकट बरकरार रहेगा और कीमतें और आसमान छू सकती हैं, जो आम आदमी की परेशानियों को और बढ़ा सकती हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तस्करी मामले में कार्रवाई की गई है। तस्करी के मामले में 2 पुत्र समेत पिता की गिरफ्तारी भी हुई है। 3 किलो अफीम, 2 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं इनके पास से। 3 कारों के साथ ही 5 मोटरसाइकिल जब्त है। पूरा परिवार इसमें लिप्त था, जिसमें पिता के साथ उसके दोनों बेटे भी तस्करी के मामले में संलिप्त थे। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 14 लाख रुपए की नकदी मिली है। बिरावली गांव के आरोपी रहने वाले हैं। अरनोद थाना इलाके का पूरा मामला है और एसपी ने इसे लेकर जानकारी दी है। चंचल सनाडे हमारे सहयोगी प्रतापगढ़ से फोन लाइन पर। चंचल, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, ये पुलिस को सूचना मिली थी, अफीम तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर अरनोद थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। लेकिन जब पुलिस के हत्थे कमलेश कुमार जो ये आरोपी है वो लगा, तो उसके बाद में धीरे धीरे पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने उसके बाद में कार्रवाई करते हुए पिता पुत्र दोनों पुत्रों को और पिता को गिरफ्तार किया और इसकी जो अलग अलग जगह थी वहां पर दबिश दी। इनके मकान पर भी दबिश दी, वहां से पुलिस को काफी कुछ मिला और जो इनका पास में ही फार्म हाउस था वहां पर भी पुलिस ने दबिश दी, जहां पर पुलिस को गाड़ियां मिली और गाड़ियों के अंदर वहां पर रखी हुई 14 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने जब इस मामले में छानबीन की तो ये तथ्य सामने आए कि ये जो पिता पुत्र हैं ये लंबे समय से इस आपराधिक कार्य में, एनडीपीएस के कार्य में ही लगे हुए थे। कुछ समय पहले इन लोगों के पास में इतना कोई भी बिल्कुल चंचल, नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया। तो वहीं श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान इलाके में स्थित हड्डा रोड़ी को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण अड़ गए हैं। ये ग्रामीण लालगढ़ उप तहसील कार्यालय पर इस वक्त धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हड्डा रोड़ी के साथ साथ नगरपालिका की ओर से कचरा डंप किए जाने से भी लोगों का जीना दुभर हो गया है। प्रशासन के साथ समस्या के समाधान को लेकर कई बार बातचीत हुई है, लेकिन इसका अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। पिछले लंबे समय से ये लालगढ़ के जो लोग हैं वो हड्डा रोड़ी हटाने की मांग कर रहे हैं। नगरपालिका कचरा डाल रही है, ऊपर से हड्डा रोड़ी है, ठीक है, तो ये दोनों की मिक्स बदबू प्लस कचरा हमारे घरों में आता है। 2019 के अंदर नगरपालिका को इसके लिए चेताया गया था कि यहाँ से कचरा उठाया जाए और हड्डा रोड़ी को कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए। नहीं, अच्छा, इस गाँव वाले करीब 10 से 15 एप्लीकेशन लगा भी चुके हैं, हड्डा रोड़ी के लिए लगा चुके हैं, इस बदबू के लिए लगा चुके हैं। बता दो बदबू, हाँ बदबू बहुत आती है जी, बहुत बदबू दूर दूर घरों तक आती है। तो वहीं बाड़मेर के गुड़ा मालानी से खबर, जहां करंट लगने से 120 पशुओं की एक साथ मौत की जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें, न्यूज 18 राजस्थान पर 11 केवी लाइन का तार टूटा है, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ है। 120
पशुओं की जान चली गई है। इस घटना की जानकारी मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, घटनास्थल का जायजा लिया है, मौका रिपोर्ट बनाई गई है। सिंधासवा ग्राम पंचायत के बारूड़ी गांव का मामला है, जहां बिजली का तार टूटा जिससे कई पशुओं की जान चली गई। और कल गुरु पूर्णिमा है। माउंट आबू के दुलेश्वर महादेव मंदिर में संत सरोवर सोमनाथ महादेव मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में कई संत भी शामिल हुए हैं। माउंट आबू में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है धार्मिक लिहाज से, और इसे अर्ध काशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि यहाँ पर अंगूठे से भगवान शिव ने माउंट आबू को स्थिर किया था। यह अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है। माउंट आबू में गुरु पूर्णिमा का पर्व 3 दिनों तक हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के गुरु स्वामी माने जाने वाले ईश्वरानंद गिरी गादी के गादीपति स्वामी नारायण गिरी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर माउंट आबू के दुलेश्वर महादेव मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा सोमनाथ महादेव मंदिर संत सरोवर पर पहुंची। 3 दिनों तक कई कार्यक्रम यहां पर आयोजित होंगे। ये गुरु वशिष्ठ का क्षेत्र है। वशिष्ठ ऋषि आबू को ले आए हिमालय से, तो ये पर्वत अपने आप में ही गुरु रूप है। ये पर्वत ऋषियों का सर्जन करता है, गुरुओं का सर्जन करता है। तो इस पर्वत पे गुरु पूर्णिमा पर्व पे विशेष अनुग्रह का अनुभव होता है। उधर भीलवाड़ा शहर के काशीपुरी स्थित खाटू श्याम मंदिर की 25वीं वर्षगांठ पर रजत जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ है। इस दौरान भगवान श्याम का बेंगलुरु से आए फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। एक शाम खाटू श्याम के नाम भजन संध्या भी आयोजित की गई और मध्य प्रदेश के इंदौर से पहुंचे भजन गायकों ने कई भजन एक के बाद एक पेश किए। श्याम सेवा समिति काशीपुरी खाटू श्याम मंदिर काशीपुरी भीलवाड़ा में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी स्थापना को आज पूरे 25 वर्ष हो रहे हैं। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1998 को हुई थी। और अब खबर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से, जहां पर बीती रात को परिचितों से मिलने के लिए गए एक सूने मकान पर चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। 50,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। घटना का मौका मुआयना किया गया। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज यहां के खंगाले हैं और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इन सीसीटीवी फुटेज में कई अहम सुराग चोरों को लेकर के पुलिस को मिले हैं। राजस्थान को हरा भरा करने की वन विभाग ने खास तैयारी की है और पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा पौधे इस बार लगाए जाएंगे। बारिश का मौसम है, मानसून सक्रिय है और वन विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में हरा भरा करने का जिम्मा वन विभाग ने लिया है। विभाग 5 करोड़ पौधे तैयार कर चुका है, जिनको लगाना शुरू कर दिया गया है। वन विभाग की 700 से ज्यादा नर्सरियों में रियायती दरों पर पौधे बेचना भी शुरू हो गया है। वन विभाग की ओर से 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जा रहा है। वन विभाग ने के लिए पौधारोपण इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि इस बार नई वन नीति जारी की गई है। वन विभाग ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की नई स्कीम शुरू की है। तो वन विभाग की ओर से बड़ी तैयारी की है राजस्थान की धरा को हरा भरा करने के लिए। यह मौसम बेहद खास है नए पौधे लगाने को लेकर के, इसलिए वन विभाग ने लगातार लोगों से भी अपील की है कि वन विभाग ने जो अलग अलग पौधे तैयार किए हैं वो वन विभाग की वेबसाइट पर जाकर के आप सीधे खरीद भी सकते हैं और ये पौधे अलग अलग जगहों पर आप लगा सकते हैं, पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। को ग्रीन मिशन के रूप में लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में इसी तरह करीब 700 से ज्यादा नर्सरीज में करीब 5 करोड़ पौधे इस बार तैयार किए गए हैं, जो विभिन्न योजनाओं में लगाए जाएंगे और आम जनता को वितरित किए जाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर 55 अलग अलग तरह की प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इसमें फूलदार पौधे भी हैं, फलदार पौधे भी हैं, इसमें झाड़ीदार भी हैं, छायादार भी हैं, बहुत सी प्रजातियां हैं। इस बार मेडिसिनल प्लांट भी इसमें शामिल किए गए हैं क्योंकि सबसे बेहतर टाइम होता है प्लांटेशन का मानसून। इस दौरान पानी भी पर्याप्त अवस्था में होता है, ह्यूमिडिटी भी खूब होती है। इस तरह से आपने तैयार किए हैं, क्या तैयारी रहेंगी? यहाँ पे लगभग 50 से 55 वेराइटी तैयार की गई है, जिसमें छायादार, फूलदार, कांटेदार, सभी प्रकार के फलदार
और मेडिसिनल प्लांट? मेडिसिन प्लांट भी है जिसमें तुलसी, नीम गिलोय आदि है। अभी किस तरह की स्थिति है? सब लोगों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं? सबकी हाइट लगभग 2 से 2.5 फीट है और 15,000 इसमें RFBP योजना के तहत तैयार किए गए हैं और 60,000 फार्म फॉरेस्ट्री योजना के तहत तैयार की गई, जो पूरी तरह से तैयार होकर वितरण के लिए तैयार है। तो इनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान करने पड़ते होंगे, इनको खरपतवार से बचाना है, किसी भी तरह का अटैक? अब इनमें जैसे खरपतवार उग गए ना तो इनको काटना पड़ता है टाइम पर। तो ये कितने पौधे हैं इस बार करीब नर्सरी में? 75,000 करीब है। बेहद दुर्लभ प्रजातियां भी हैं, बेहद दुर्लभ पौधे भी हैं और राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके को हरा भरा करने की कोशिश है ताकि इस बरसात के सीजन के दौरान बहुत से पौधे ऐसे लगें जो आगे आने वाले सालों तक सरवाइव करें। उनसे प्रदेश के अंदर न सिर्फ हरियाली बढ़े, पर्यावरण भी सुधरे, आसपास जो है फूलों की, फलों की, इनकी बुनियादी जरूरत पूरी हो। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।